ये हमारी कॉलेज की ट्रिप थी और हमने नॉर्थन एरियाज़ की तरफ जाना था। रास्ता भी काफ़ी लंबा था, लेकिन हैवी स्नोफॉल की वजह से हमारी बस रास्ते में ही रुक गई क्योंकि रास्ते आगे से सारे ब्लॉक हो चुके थे। ये तकरीबन रात का टाइम होगा। हमारी बस एक सुनसान इलाके में रुक चुकी थी। खैर, प्रोफेसर साहब ने बोला कि अभी हम इधर ही इंतज़ार करेंगे जब तक कि इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल जाता। प्रोफेसर साहब आस-पास का जायज़ा लेने के लिए चले गए। हम सब स्टूडेंट्स वहाँ ही थे, हमारे साथ 2-3 और भी प्रोफेसर मौजूद थे। हम सब वहाँ खुशगप्पियों में मशगूल थे और काफ़ी शुगल मेला लगा रहे थे। सर्दी काफ़ी बढ़ रही थी तो हम सब ने ओवरकोट्स पहन लिए थे। अपने सर्दी को ढांपने के लिए हमने भरपूर इंतज़ामात कर लिए थे। मुझे वॉशरूम आ गया। मैंने कहा इर्द गिर्द देखा, कहीं कुछ समझ ना आया। मैंने अपने दोस्त को बोला, आओ चलो मुबीन चलते हैं, मुझे वॉशरूम आ गया, आसपास कहीं वॉशरूम देखते हैं। ताहम मैं और मुबीन निकल गए। आसपास बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ थे और बर्फ़ में चलना बहुत दुश्वार था, लेकिन हमें इतना दूर ना जाना पड़ा। हमें वॉशरूम मिल गया। वो एक कैफ़ेटेरिया था और उसके पास वॉशरूम भी था। थोड़ी देर बाद मैं और मुबीन बस की जानब वापस बढ़ने लगे। मैं और मुबीन आपस में बातें करते जा रहे थे। सामने से मैंने देखा कोई चलता हुआ आ रहा है। मैंने गौर किया तो वो मुबीन ही था। मैं हैरान हो गया, एक और मुबीन। मैं कभी आगे देखूं, कभी पीछे देखूं। मैं जिसके साथ बातें कर रहा था वो भी मुबीन था और मेरे सामने भी मुबीन खड़ा था। सामने वाला मुबीन बोला, क्या हुआ डूड? मैं तो बस आनन फानन भागने लगा। मैं बस की जानिब भागा। बस के पास पहुंचते मेरा पाँव फिसला और मैं बर्फ़ में गिर गया। और बर्फ़ में गिरने की वजह से मेरे पूरे तरीके से कपड़े गीले हो चुके थे। मैं बस में गया। बस की अगली सीट में हीटर लगा हुआ था। मैं वहाँ जाके बैठ गया और हीटर से खुद को सेकने लगा और सोचने लगा ये मेरे साथ क्या हुआ है। इतने में मुबीन बस में दाखिल हुआ और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ था, क्यों पागलों की तरह भाग रहे थे? हमारी पूरी क्लास बस में ही मौजूद थी क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी थी, तो हम सब बस में बैठ गए थे। बस में मौजूद विंडोज़ को हमने कर्टन से ढाँप लिया था ताकि सर्दी अंदर ना आ सके। हम सब बातें में मशगूल थे। मैं आगे हीटर की सेक ले रहा था कि अचानक मेरी विंडो ज़ोर ज़ोर से कोई खटखटाने लगा। ज़ोर ज़ोर से वो विंडो के खटकने की आवाज़ और मेरे अंदर एक खौफ ताड़ी हो गया। आसपास क्लास कहने लगी, क्या हुआ है, डोर पीछे करो, देखो कौन है बाहर। मैंने कांपते हाथों से कर्टन पीछे किया तो कुछ वर्कर्स थे जो पास के कैफेटेरिया से आए थे और हमसे पूछने लगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई चाय पानी बिस्किट? यह सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, अच्छा हम अब अपनी क्लास से पूछते हैं, फिर आपको बताते हैं। मैं विंडो के थ्रू बाहर देख रहा था कि मुझे एक लड़की नज़र आई। उसने अपने हाथ में ऑयल लैम्प पकड़ा हुआ था और वो कहीं चलती हुई बर्फ़ में रवानगी से जाती जा रही थी। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस वक्त इतनी रात को ये लड़की अकेली और क्या कर रही है ये इधर। खैर, मैं पीछे अपने दोस्तों के पास बैठ गया और गप्पे शप्पे मारने लगे हम। ऐसे ही टाइम का पता न चला कि इतने में प्रोफेसर साहब आए। उन्होंने कहा, मुझे पास में कुछ रेस्टोरेंट मिले हैं जहां हम आज रात रह सकते हैं, वहां हम स्टे करेंगे, तो आओ हमारे साथ। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे। हम बर्फ़ से चलते हुए होटल की जानिब बढ़े। रास्ते में इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो बर्फ़ से ढक चुके थे पूरे बुरे तरीके से। बहुत बुरे तरीके से अभी भी स्नो फॉलिंग स्टार्ट थी और किसी को अंदाज़ा नहीं था ये कि सुबह तक रुकने वाली है या नहीं। खैर, एक एक रूम में 5-5 लड़कों को रहना था। अब हमारे रूम की बारी थी। हमारे रूम में भी 5 पूरे हो गए। मैं, अली, हैदर, मुबीन और फैसल। रूम में जाकर हम खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो गए। खैर, हम 5 और लड़के शुगल मेले में मसरूफ़ हो गए। हमने खूब हला गुला किया। ये रात 1 बजे का टाइम होगा कि हमारे दरवाज़े पे खटखट होने लगी। कोई ज़ोर ज़ोर से हमारा दरवाज़ा बजा रहा था। मैं उठा, मैं कहा मैं देखता हूँ बाहर कौन आया है। मैंने डोर खोला तो मैं हैरान हो गया, बाहर मुबीन खड़ा था। अंदर भी मुबीन, बाहर भी मुबीन। मैंने ज़ोर से चीख मार के दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मेरे बाकी दोस्तों ने मेरी चीख की आवाज़ सुन के हैरान हुए और मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। सब पूछने लगे क्या हुआ। मैंने बताया तो सब हंसने लगे, सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, तुम पागल हो गए हो, मुबीन तो हमारे साथ बातें कर रहा है, बाहर कैसे मुबीन हो सकता है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम्हारा वहम होगा।
अली उठा, उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई मौजूद ना था। सब मेरा मजाक बनाने लगे। मौके की नज़ाकत को समझते हुए मैं भी हंसने लगा और मैंने कहा, मैं तो तुम लोग को डराने वाला था, मैं तो मजाक कर रहा था। बाहर तो वार्डन अंकल आए थे और मैंने तो अब तुम लोगों से मजाक किया था। वो भी हंसने लगे। बात हंसी मजाक में निकल गई, मगर मेरे दिमाग से वो बात अभी तक जा ही नहीं रही थी। मेरे साथ ये 2 मरतबा हो चुका था। खैर आधे घंटे बाद फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। इस दफ़ा हैदर गया दरवाज़ा खोलने, तो बाहर टी बॉय था, उसने हमें चाय सर्व की और चले गया। थोड़ी देर बाद मेरी दोस्तों को सूझी, आओ बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, बाहर स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं और बाहर घूम फिर कर आते हैं, इतनी दूर आए हैं तो क्या कमरे में बैठ गए हैं। हम सब दोस्त बाहर घूमने लगे। बाहर बहुत सन्नाटा था, अंधेरा था और इर्द गिर्द बर्फ़ से ढके पहाड़। काफ़ी हसीन नज़ारा था ये। थोड़ी देर हम चहलकदमी करने लगे। मैंने कहा चलो अब आओ वापस चलते हैं। वहाँ हमें फिर से वही लड़की नज़र आई जो मुझे बस की विंडो से नज़र आई थी। फिर आई लैम्प लेकर आगे जा रही थी। मेरे दोस्तों ने कहा, वो देखो ये अकेली यहाँ इस वक्त क्या कर रही है, और वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। मेरे दिल की कुछ और ही मर्ज़ी थी, क्योंकि यहाँ कुछ अजीबोगरीब वाक़या होने की वजह से मेरी मर्ज़ी थी कि हम वापस चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरी ना सुनी और उसके पीछे पीछे चलने लगे। मैं भी उनके साथ ही जा रहा था। मैं उनको साथ साथ रोकता भी जा रहा था, मगर वो मेरी बिल्कुल भी ना सुन रहे थे। वो लड़की का सब पीछा कर रहे थे। उसके हाथ में लैट्रिन था और वो हमारी तरफ देखती और फिर आगे बढ़ती। इन लोगों ने शुगर मेले में उसे आवाज़ें देने लग गए, किधर जा रही हो, बताती तो जाओ, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो हमें कोई जवाब ना देती और आगे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो लड़की हमारी आंखों से ओझल होने लगी, तो अली ने अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर ली कि चलो आओ अब देखते हैं वो किधर को गई है। क्योंकि उसकी लैट्रिन की रोशनी से हम उसे पीछा कर रहे थे, तो वो हमसे काफ़ी फासले में चली गई थी, तो हमें कम कम नज़र आ रही थी। तो अली ने अपनी फ़्लैश लाइट ऑन कर ली। अब हुआ ये कि जब अली ने फ़्लैश लाइट उस लड़की की तरफ की, तो वह लड़की हमें नज़र ना आई। जब वो उस फ्लैश लाइट को पीछे करता तो वो नज़र आती, क्योंकि रोशनी में तो चीज़ें दिखाई देती हैं और अंधेरे में नहीं। लेकिन यहाँ तो उल्ट ही हो रहा था। हम सब दोस्त थोड़ा हैरान हो गए और अपनी जगह पर साकिन खड़े हो गए। वो लड़की अब लैट्रिन की रोशनी लेकर हमारे पास बढ़ने लगी। वो झुंझू पास होती आ रही थी। अली उसकी तरफ फ्लैशलाइट ऑन करता तो वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती। जैसे ही वो फ्लैशलाइट पीछे करता तो हमें वो लड़की नज़र आने लगती। उसकी लैट्रिन की रोशनी हमारी तरफ बढ़ रही थी। अब वो लड़की हमारे काफ़ी करीब आ चुकी थी और हैदर ने उसके पाँव देखे तो वो उल्टे थे। उसने शोर मचाया, वो देखो उसके पाँव। जब हमारी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो सब ने बेसाहता तौर पर दौड़ लगा दी। हम सब खूब तेज़ी से भाग रहे थे। भागते भागते हम होटल वापस पहुँचे। हमने होटल के रूम को लॉक किया और एक दूसरे को हैरान होकर देखा कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। फिर सब और भी ज़्यादा खौफनाक बातें करने लगे कि पहाड़ों में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, साया मौजूद होते हैं, और हर कोई अपनी अपनी ड्रोनी कहानी सुनाने लगा। माहौल और भी ज़्यादा डरावना हो गया। पूरी रात हमारी ऐसे ही गुजर गई। सुबह हुई, हम सब बाहर निकले। प्रोफेसर साहब सब लड़कों को तैयार कर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने कहा, मौसम का हाल देखते हुए हमें ट्रिप कैंसिल करना पड़ रही है। अब हम वापसी की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अब हम आगे मज़ीद इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। हैवी स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रही, तो हम आगे नहीं जा सकते। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर साहब हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और गुस्से से कहने लगे कि तुम लोगों को पहले ही डिसाइड कर दिया था कि हर रूम में 5-5 लड़के ठहरेंगे, तो तुम लोग 4 क्यों ठहरे। हम हैरान हुए और बोला, प्रोफेसर साहब क्या मतलब, हम 5 ही तो थे। प्रोफेसर साहब गुस्से से हम पर चीखे, अच्छा इस वजह से मुबीन पूरी रात हमारे पास सोया। तुम लोग को बोला था ना कि 5 रहेंगे, तो मुबीन को मैंने दोबारा भेजा था कि जाओ जाकर दरवाज़ा नॉक करो और अपने रूम में जाकर सो। तो उसको देखकर तुम लोगों ने जानबूझ के रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। कितनी गलत बात है। हम सब अब एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे और हर एक के दिमाग में वही बात चल रही थी। पूरी रात जिस मुबीन से हम बातें करते रहे, यानी कि वो मुबीन है ही नहीं था। सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा था, तो फिर वो कौन था। ये नाकाबिले फरामोश ट्रिप थी और हमें लगता है ये पूरी ज़िंदगी हमें जूं कि तुम याद रहेगी। थैंक यू ये वीडियो देखने का।
और ये वीडियो हरगिज़ खौफ व हरास फैलाने के लिए नहीं है, जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे मज़ीद और वीडियोस